छात्रों, आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं आषाढ़ का पहला दिन। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता में कवि ने आषाढ़ महीने में प्रारंभ होने वाले वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। साथ में कवि कालिदास से क्षमा भी मांगी है। क्यों? यह हम इस कविता द्वारा देखेंगे। आषाढ़ का पहला दिन, हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीरकर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिलमिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। आषाढ़ महीने में बरसात होती है, जोरों से हवा चलती है, हवा का जोर वर्षा की झड़ी, जिसके कारण झाड़ियाँ गिर पड़ती हैं, छोटे छोटे पौधे गिरते हैं। कहीं दूर गर्जन होता है, बिजली चमकती है, गरजती है, और फिर ऐसा लगता है कि हमारे सिर के ऊपर वह गरज रही है और अचानक वह कहीं दूर जाकर गिर पड़ती है। इतनी बरसात होती है कि नदी भी उमड़ने लगती है, नदी को उफान आता है और खेतों में छाती तक पानी भर जाता है, छाती तक लहर उठना। चारों दिशाओं में बिजली इस प्रकार चमकती है मानो वह ध्वज हो और ध्वजा की तरह फहर उठता है। इस अनोखे दृश्य का इंतजार कौन करता है? तो हमारा अन्नदाता किसान। किसान इस अनोखे दृश्य को आंखों में प्राण भरकर देखता है। उसके लिए यह दृश्य प्राण से भी प्यारा है। जिस प्रकार चातक पक्षी मेघों को ताकता रहता है, मतलब देखता रहता है, उसी प्रकार किसान भी उन दृश्यों को देखता है। यह कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से की है, जिसे हम पपीहा भी कहते हैं। क्यों? कहा जाता है कि यह पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है और तभी उसकी प्यास बुझती है, और इसलिए वह सदा बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता है, देखता रहता है। जैसे किसान को हमेशा इंतजार रहता है वर्षा का, इसलिए वह बादलों की ओर देखता रहता है, क्योंकि उसका खेती का काम जो है वह वर्षा पर निर्भर होता है। कभी कभी वह भूखा रहकर धरती को चीरता है, हल चलाता है, अनाज पैदा करता है और पूरे जग को खिलाता है। सच्चे मायने में वह हमारा अन्नदाता है। अगर पानी वक्त पर न आए, मतलब बरसात नहीं हुई, तो तिलमिलाता है, बेचैन हो जाता है। जब आषाढ़ के महीने में कवि मेघों को देखता है, तब कवि को किसान की इस हलदर की याद आ जाती है। हलदर यानी हल को धारण करने वाला किसान। सच तो ये है कि आषाढ़ के पहले दिवस पर कवि कालिदास को याद किया जाता है, क्योंकि कवि कालिदास ने आषाढ़ के मेघों को देखकर मेघदूतम इस संस्कृत काव्य का निर्माण किया था। उन्हें इन मेघों को देखकर प्रेरणा मिली थी।
इसलिए अंत में कवि कहता है, अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। कवि अंत में कालिदास को कहता है कि मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आषाढ़ के पहले दिन प्रथम क्षण में उन्हें हलदर अधिक याद आ जाता है, जो खुद भूखा रहकर जी तोड़ मेहनत करके हम लोगों को खिलाता है, अन्न हमारे लिए अन्न पैदा करता है। तो बच्चों, हमेशा हमें किसान का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।